चैप्टर 9 को बच्चों स्किप कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन को, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 करेंगे। चैप्टर 12 हमारा वहाँ से चल ही रहा है, हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। गाना पता नहीं, फ़ोन आया था, तबीयत ख़राब है उसकी, पता नहीं हमें, मम्मी जी का फ़ोन आया था। चलिए चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम ब्लू प्रिंट देख लें तो 5+1 का चैप्टर है। एक 5 नंबर का आना है, एक 1 नंबर का आना है। इससे सॉरी 5+1 का नहीं, सॉरी, वो तो 5+1 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। 3+2 का 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का आना है। लेकिन पढ़ना पूरा ही पड़ेगा आपको। डिफरेंट बोर्ड्स पे ब्लू प्रिंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए स्कूल के भी टीचर्स, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो जो पढ़ाते हैं वही देते हैं। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। हमारे लिए कन्वीनियंट ये है, सुविधाजनक ये है कि हम थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले से जानते हैं। हम चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में पीरियोडिक टेबल को पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से उसकी हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इतिहास से उसके डेवलपमेंट में आए। हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, आपके प्योर डोबेराइनर ट्रायड पढ़ा हमने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पढ़ा, लोथर मेयर अरेंजमेंट, देन मैनली पीरियोडिक टेबल, देन फाइनली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हुए आगे बढ़े। और हमने समझा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस प्रकार से अरेंज है। उस अरेंजमेंट में हमने ब्लॉक वाइज स्टडी भी की थी, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके रखे गए थे। किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में पुट ऐसे ही रैंडमली नहीं कर दिया गया है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है, या हमें कह दे जिस सब सेल के ऑर्बिटल में जाता है, उसी को उस ब्लॉक का एलिमेंट्स कह दिया जाता है। मतलब यहाँ पर वो सभी एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, एस सब सेल के ऑर्बिटल में जा रहा होगा, तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे ही जब आप आगे स्टडी करते हो तो पी ब्लॉक में सभी वो एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के ऑर्बिटल में जाता होगा। डी में वही सब होंगे जो डी में, लेकिन डी में खास बात ये होती है कि जो इनकी डी होता है वो आउटर मोस्ट से 1 कम होता है, और एफ में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही जाएगा, लेकिन एफ आउटर से कितना कम होता है, 2 कम होता है। इसको बोलते हैं पेनल्टी मीट, लास्ट बट, और इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टी मीट, लास्ट बट 1 या लास्ट बट 2 बोलते हैं इसे, लेसर 2 देन लास्ट 1, इसको बोलते हैं एनएलटी पेनल्टी मीट बोलते हैं आपके। जैसे अगर 4D में गया तो लास्ट पक्का 5s रही होगी आपकी, है ना, लास्ट में ऐसे ही मिलेगी आपको इनके, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका आउटर मोस्ट सेल्स एनर्जी ज़्यादा डी की है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन होती है हमारी, एन। जैसे कि हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दें 21, तो क्या होता है 3d1 4s2। अब आपको पता है 4s2 पहले आई है, 3d1 बाद में आई है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भले ही डी में गया है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, 4s, क्योंकि अब बाहू ने अरेंजमेंट किस बेस पे किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे। तो इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो इसको लास्ट में, तो पहले आता है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में गया, लेकिन डी बाहर से 1 कम है, आउटर मोस्ट से 1 कम, इसलिए इनको पेनल्टी मिड सेल कहते हैं।
और इनको एनल्टी पेनल्टीमेट कहते हैं। इस प्रकार से हमने पीरियड ब्लॉक वाइज, अब ये समझ लीजिए कि आपको पिछला भी रिवीजन होगा और आगे का भी, तो ध्यान से पढ़ते रहना है आपको, नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। हमने इस प्रकार से एलिमेंट्स की स्टडी की थी ब्लॉक वाइज। फिर हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जाना था क्या होता है, एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी हमने, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लेकिन एटम नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, देयर आइसोलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए अकेले एटम की साइज या रेडियस निकालना इम्पॉसिबल था, तो इसको कंबाइन स्टेट में किसके बेस पे निकाला था हमने, कोवलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस, इनके फॉर्म में हमने इनको निकाला था। फिर आयंस की रेडियस भी पढ़ी थी हमने, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। बच्चों पिछला चैप्टर आपके पास फिर लास्ट 1 से 1.5 महीने बचे हैं, जितना पढ़ना है पढ़ लो इन सब चीज़ों को, फिर आपके पास आगे इतनी पढ़ाई आ जाएगी कि हम बार बार कह रहे हैं नहीं मिलते, टाइम ही नहीं मिलेगा इनको पढ़ने। हाँ ये बात सही है कि ये सब जो पढ़ा है भविष्य में हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन बुक्स इनको उठाने का टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, तो इनको पढ़ लो जितना चाहते हो, मन भर के पढ़ लो अभी 1-1.5 महीने, फिर नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके, और पढ़ लोगे तो भविष्य में फ़ायदे में भी रहोगे। कुछ और हमने टर्म्स पढ़े थे आपके इससे रिलेटेड आपके, जैसे कि हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल और एंथैल्पी भी बोलते हैं इसे, है ना, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की ही यूनिट होती है, जूल ले लो, किलो जूल ले लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो जिसकी। फिर हमने एक टर्म्स और पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन वी स्टडीड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा सा हमने बैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट हम चैप्टर 8 में देख चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह में, तो ये सब पढ़ते हुए हमारे, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो। अब आप क्या हो रहे हो ना, अब आप स्पेसिफिक स्टडी का, अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, अब आप ये बताओगे कि यस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है किससे कम है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है बढ़ती है कि इस साइड वाले से कम है कि ज़्यादा, अब ये होना है, वो सब आपने पढ़ लिया। अब आपको कंपेयर करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज क्या है खुद के रेस्पेक्ट में, दूसरों के रेस्पेक्ट में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लीच करने की है कि गेन करने की है। लीच करने की है तो सबसे कम है कि सबसे ज़्यादा है, या इससे कम है इससे ज़्यादा है। इस प्रकार की स्टडी होने वाली है आपके इस चैप्टर में, और इन्हीं को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे तो फाइनली आप इस चैप्टर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हो 2 ब्लॉक हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो लास्ट पहले आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। इस प्रकार पढ़ते हुए आप जाओगे तो जब आप पूरा एल्केली मेटल्स एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ोगे तो फिर लास्ट में हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो आपके में कई बार एग्जाम में आ जाता है कंपेयर बिटवीन एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो डिफरेंसेस लिखने, कुछ तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, लेसर देन एल्केली मेटल्स, +1 +2, लो अब लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इनकी साइज लार्ज होगी, इनकी कंपेयर टू स्मॉल होगी, इनकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन वेरी हाई होगी, इनकी थोड़ी सी कम होगी, मतलब हर चीज़ इनकी थोड़ी कम होगी अपने ही बगल वाले ग्रुप दैट इज एल्केली मेटल। और ग्रुप फर्स्ट की एल्केली मेटल्स की हर एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी एल्केलाइन अर्थ मेटल से। हम पीरियोडिक टेबल उठा लेते हैं, थोड़ा सा विजुअली आप लोग देखोगे तो और समझ में आएगा। हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी वो मतलब थिंक करके हमें आंसर दे देने हैं समझ के, है ना। तो अभी आप इनको पढ़ रहे हो एस ब्लॉक को, इनको पढ़ोगे आप, फिर पी ब्लॉक में आपके ये दोनों हैं अभी, और फिर ए आपके नेक्स्ट क्लास में आते हैं, और डी ब्लॉक भी नेक्स्ट में है और एफ भी नेक्स्ट में ही है आपका। इनकी पूरे नोट्स वीडियो पड़ी हुई है, आप अगर फर्दर एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो इन दोनों की स्टडी करनी है हमें कि इनमें क्या है। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, सिमिलर टू दिस, इनका भी तो NS2 होता है ना, तो 1s2 2s2 थी, तो हीलियम को यहाँ रखने का ना रखने का एक ही रीज़न था कि वो नॉन मेटल था, ठीक है। अब
हाइड्रोजन इस ग्रुप में रखा नहीं गया है, इतना आप गलती समझ लेना कि हाइड्रोजन इस ग्रुप का है। हाइड्रोजन 2 ग्रुप में है, एक हैलोजन में और एक इसमें, इसका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 -1, तो इसका कोई निश्चित प्लेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन इस ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो इनकी कंपेयर स्टडी करना है, फिर लास्ट में इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि हम बात कर लें सोडियम के कंपाउंड्स आएंगे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इस प्रकार से आपके कंपाउंड आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, रॉक सॉल्ट NaCl आएगा, और फिर आगे आपके कैल्शियम के कंपाउंड्स आएंगे, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। इस साइड की थोड़ी सी चीज़ें, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जीवों में क्या इम्पोर्टेंस है सोडियम एंड पोटेशियम का, ये भी आपके में छोटे छोटे से पॉइंट हैं, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे स्टडी, फिर P ब्लॉक हम स्टडी करेंगे। आप अच्छे से पढ़ोगे इनको तो नॉलेज भी इन्हेंस होगी, अंडरस्टैंडिंग भी इन्हेंस होगी। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स की एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसके लिए लिखिए, द एलिमेंट्स देखिए, ये स्टेटमेंट तो आप कभी भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हो। द एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में होगा S ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका P में होगा P ब्लॉक, जिसका पेनल्टीमेट D में होगा D ब्लॉक, एंटी पेनल्टीमेट F में होगा F ब्लॉक। द एलिमेंट्स हुज atoms have their last electron the elements whose atoms have their last electron in, अब देखो P ब्लॉक में तो ये बोल सकते हैं वन ऑफ द P ऑर्बिटल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। D ब्लॉक में भी बोल दे सकते हैं वन ऑफ द D ऑर्बिटल, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है ना, लिखना चाहो तो भी। F में भी, लेकिन इसमें S में थोड़ी बोल सकते हैं वन ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि 1 ही है, वन ऑफ द कहाँ से हो जाएगा, एक ही है। तो द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन S ऑर्बिटल और S सबसेल। समझ रहे हो आप लोग? जैसे हमने लिख दिया 1s, इसमें सेल कौन है 1, सब सेल कौन है S, और ऑर्बिटल एक ही है आपका। जैसे हम P से समझे, हमने लिख दिया 2p, तो इसमें सेल क्या है 2, सब सेल क्या है P, और ऑर्बिटल है 3, px, py एंड pz, है ना। तो आप ये जैसे आप लिखना चाहें, द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल और S ऑर्बिटल, P सब सेल और P ऑर्बिटल, आप जैसे लिखना चाहें, है ना, वो आपके ऊपर है, आप डेफिनेशन को किस तरीके से लिखना चाहते हो। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल ऑफ S सब सेल, जैसे लिखना चाहो बच्चों, हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है कि यही लैंग्वेज लिखो। इन ऑर्बिटल ऑफ S सब सेल, द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ S सब सेल आर कॉल्ड S block elements, are called S block elements, are called S block elements, are called S block elements. S block elements classified in two groups.
S block elements are classified in two groups. S block elements को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है. S block elements are classified in two groups. ग्रुप फर्स्ट, ऐसी को बोलते हैं एल्केली मेटल्स. और ग्रुप सेकेंड, इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. देखिए, एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहने के पीछे का बेसिक रीजन क्या है. मेटल है तो मेटल कहा गया है. अब दोनों में एल्केली का मतलब होता है बेसिक. एल्केली और एल्केलाइन, आप इसको भी बोल सकते हो एल्केलाइन मेटल्स, है ना. तो एल्केली मेटल्स बोलते हैं आप इसको, चाहे उसको आप एल्केली. तो एल्केली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. एल्केली और एल्केलाइन का सेम मीन होता है बेसिक. अब एल्केली और एल्केलाइन का सिंपल मीनिंग क्या होता है. एल्केली या एल्केलाइन का हमारा सिंपल मीनिंग क्या होता है. तो एल्केली और एल्केलाइन का हमारा सिंपल मीनिंग होता है बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन कौन सा बेसिक सॉल्यूशन. देखिए, अगर आप इन मेटल को पानी में डाल दोगे या इनके ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. और इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय द ऑक्साइड ऑफ एल्केली मेटल इज बेसिक. तो सीधा सा आंसर है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये वाटर में घोलने पर क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड. ये भी पूछ सकते हैं बाय एल्केली मेटल आर बेसिक इन सोल्यूशन. तो सीधा आंसर है हाइड्रोक्साइड बनाते हैं सोल्यूशन में, जो बहुत खतरनाक बेसिक हैं. सबसे तेज बेसिक हाइड्रोक्साइड इन्हीं के होते हैं. ठीक है, तो इनके ये मेटल प्योर स्टेट में भी बनाते हैं बेसिक सोल्यूशन. सीधे पानी में घोल दो और बहुत रिएक्टिव है. सोडियम को पानी में डाल दो तो आग पकड़ता है, सबको पता है. लेकिन क्यों पकड़ता है बता सकते हो. क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है. तो लोहे में थोड़ी, मेटल में थोड़ी आग लग सकती है. आग लगती किस में, किसी को पता. पानी में आग नहीं लग सकती, ये तो आप जानते ही हैं. पेट्रोल में डाल दो, पेट्रोल में आग लगती है. सर वो हाइड्रोक्साइड बनाता है. नहीं, देखिए इसका सीधा सा आंसर है हाइड्रोजन गैस में आग लगती है. जब आप वाटर में इसको डालते हो तो ये क्या बना लेगा, बेसिक सोल्यूशन. प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन बहुत ही एक्जोथर्मिक है तो एनर्जी निकलती है. यह एनर्जी से हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ लेती है, आग. तो आग यहाँ लगती है बच्चों. ठीक है, इसमें यहाँ पर कहीं कोई आग नहीं है. तो इसको जब आप पानी में डालते हो तो बहुत लार्ज अमाउंट पे हीट निकलती है. एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, उस एनर्जी से ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो आग पकड़ लेती है, इसीलिए वो जलने लगते हैं. हवा में नहीं, हवा में नहीं जलेगा, मॉइस्चर में जलेगा. हवा में टार्निश होगा और मॉइस्चर में नहीं जलेगा. थोड़े बहुत मॉइस्चर से कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर होगा तब होगा. ऐसे तो हम इसको सोडियम को यहाँ खुला छोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला, है ना. हम बाहर भी अभी छोड़ दे, ठंड थोड़ा ज़्यादा नमी मिलेगी इसको तो हाँ टार्निश जरूर हो जाएगा आपको. हाँ, मतलब सीधी सी बात है, अगर उसको पानी मिल गया, थोड़ा भी पानी मिल गया, हम कह रहे एक बूंद भी पानी मिल गया तो वो उस पोजीशन पे रिएक्शन कर देगा, चालू हो जाएगी. लेकिन हवा से आग नहीं लगती, उसमें मॉइस्चर से आग लगती है, ये बात सही. ठीक, हवा से टार्निश जरूर हो जाता है, मटमैला हो जाता है. तो आग हाइड्रोजन गैस में लगती है ना. वो हाइड्रोक्साइड बना देता है जिसके कारण से हाइड्रोजन. हाँ, यही है इसका. इनको क्यों एल्केलाइन, इनका भी रीजन यही है कि इन मेटल्स को पानी में घोलो या इनके ऑक्साइड को पानी में घोलो तो ये भी बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं. तो
फिर इनको अर्थ मेटल्स क्यों कहा गया? मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक जो और दूसरा रीजन है, हम आपको दूसरा बता देते हैं। देखिए इनके जो ऑक्साइड, इनके क्या सभी ऑक्साइड जो होते हैं ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, और ऐसे पाउडर और मेटल्स के पाउडर को जनरली एस कहा जाता है, और एस का मतलब होता है राख। अब ये वो राख नहीं है जो आप वैसी दिखती है। तो अगर इसकी यहाँ अर्थ से मतलब है एस से, और अगर आप इनकी एस को पानी में डालोगे तो ये सोल्यूशन पानी में बेसिक बना देते हैं, इसलिए इनको कहा गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आपके। तो ये रीजन है। सिंपली अगर आप दोनों के लिए एक स्टेटमेंट लिख दोगे, बोथ ऑक्साइड एंड मेटल्स फॉर्म एल्केलाइन सोल्यूशन इन वाटर called alkali metals, called alkaline earth metals, mostly found in earth crust, and they are as form basic solution, that's why they consider as a alkaline earth metals। इसलिए इनको एल्केली मेटल्स कहा जाता है, उनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप फर्स्ट में हमारे अगर एलिमेंट्स की बात कर लें हम, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है आपका, तो ये तो एल्केली मेटल के अंतर्गत आता ही नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लिथियम, सोडियम। इस ग्रुप का सबसे लाइट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। इस ग्रुप का हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है, इसको ध्यान रखना है। इस ग्रुप का सबसे लाइट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम एंड फ्रेंशियम। तो इस ग्रुप का सबसे लाइट एलिमेंट है लिथियम। आपको पता है लिथियम, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीरियम को तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, लेकिन लिथियम को केरोसिन ऑयल में नहीं रख सकते क्योंकि ये फ्लोट करने लगता है, उसके ऊपर तैरने लगता है। इसको पैराफिन बैग्स, मोमबत्ती जैसे ही समझ लो आप, उसमें इसको लपेट के रखा जाता है। ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी पानी में डालोगे आग पकड़ लेगा, इन सबसे ज़्यादा हल्का है। देखोगे तो सोडियम, पोटेशियम बिल्कुल पनीर जैसे दिखेंगे, आपको छुई के समान दिखेंगे। छुई आप लोग जानते हो तो, पर सॉफ्ट हैं आपके, पनीर से 3 गुना ज़्यादा हार्ड मान लो, बस इतने हार्ड है 3 गुना। अब ये आप समझ रहे होंगे कि हार्डनेस ना के बराबर है, बहुत ही कम हार्डनेस है। आप चाहो तो इन्हें हाथ से भी ऐसे तोड़ सकते हो, ये आपके चाकू से भी ऐसे ऐसे रगड़ दोगे, ऐसे ऐसे, तो ये कट्टे चले जाएंगे आपके। और जब इनको काटोगे ना तो अच्छा चमकती हुई लेयर निकलेगी, बिल्कुल जैसे चांदी आपकी, बिल्कुल चमकता हुआ। वो नहीं होता होली में सफ़ेदा लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे दिखेंगे आपको ये सफ़ेद सफ़ेद, इतने चमकते हुए दिखते हैं आपके। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग लिथियम का है। ये लाइट जरूर है लेकिन इसके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये साइज में क्या है, छोटा है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा होते हैं। दिस इज द अब नॉर्मल बिहेवियर, आप पढ़ने वाले हो। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के रेस्ट ऑफ एलिमेंट से डिफरेंस रखता है प्रॉपर्टीज में, दैट इज कॉल्ड एनोमलस और अब नॉर्मल बिहेवियर। फॉर इन ग्रुप फर्स्ट लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर, ग्रुप सेकेंड बेरिलियम, हेयर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर हीलियम, दे एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज हैं। बगल वाले ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में रिसेंबल करता है, मतलब प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम मैग्नीशियम से प्रॉपर्टीज में सिमिलर है लेकिन अपने ग्रुप से प्रॉपर्टीज में डिफर है। अपने ग्रुप से डिफर है, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर और एनोमलस बिहेवियर। बगल वाले ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से, बगल वाले ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से, या फिर ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट, पीरियड सेकेंड के एलिमेंट पीरियड थर्ड के एलिमेंट से, नेक्स्ट ग्रुप के, ये पीरियड सेकेंड का एलिमेंट है, ये पीरियड थर्ड के नेक्स्ट एलिमेंट से, तो सेकेंड का थर्ड, ये प्रॉपर्टी में शो करता है, इसको बोलते हैं डायगोनल। लिथियम मैग्नीशियम से शो करता है डायगोनल, बेरिलियम एल्यूमिनियम से शो करता है, बोरॉन सिलिकॉन से। 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं, इसके बाद कोई और डायगोनल रिलेशनशिप होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और बोरॉन का सिलिकॉन था। इसके बाद ना कार्बन फास्फोरस का, ना नाइट्रोजन सल्फर का, ना ऑक्सीजन क्लोरीन का, ना फ्लोरीन, देयर इज नो डायगोनल रिलेशनशिप। तो इनको भी आपको स्टडी करना है, आगे हम करेंगे, ठीक है।
तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हम बात कर लें इस ग्रुप का, अगर हम सिंपल लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लें तो S में जाता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। किसी भी ग्रुप का आपसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लिया जाए बच्चों, लास्ट वन, हमें नहीं कह रहे कि सब ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, लेकिन इस ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव है, दैट इज फ्रेंसियम। इस ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव है, दैट इज रेडियम। इस ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव नहीं है, इस ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव नहीं, इस ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव, लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव, एस्टेटिनियम रेडियो एक्टिव, रेडॉन आर्टिफिशियल एज वेल रेडियो एक्टिव, रेडॉन से बना, रेडियम से बना है रेडॉन आपका, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए विच हैलोजन इज रेडियो एक्टिव, आंसर एस्टाटीन। विच चैल्कोजन इज रेडियो एक्टिव, पोलोनियम। विच निकोजन इज रेडियो एक्टिव, आंसर सॉरी विच, हाँ विच निकोजन, नो रेड, कोई रेडियो एक्टिव नहीं है निकोजन में। और यहाँ से आपको पता है एल्केलाइन अर्थ में, एल्किल मेटल्स में ना, तो ऐसे आपको छोटी छोटी सी बातें जो भविष्य में हिंट करेगी। अब बात कर लेते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। इस ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं। सबसे बड़ा ग्रुप कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे 2 हैं, ग्रुप सेकेंड है ग्रुप 18। दोनों में कितने कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये आपके दोनों ग्रुप के एलिमेंट हुए, ठीक है। एटॉमिक नंबर डायरेक्टली याद नहीं हो तो ट्रिक से कर लेना है बच्चों। 2 8 2 8 8 18 18 32, तो 1 और 2, 3 और 8, 11 और 8, 19 18 37, 37 18 और 55 18, 55 32 87। इसी प्रकार इसमें देख ले तो बेरिलियम का होता है 4, तो 4। अब ये ट्रिक में ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिक 7 एलिमेंट के लिए लगती है। अगर एलिमेंट 6 हो जाए तो इसका एक मैजिक नंबर खत्म कर देना है। तो 4 8 12 8 20 20 18 38 18 56 एंड 32 88 है ना। जैसे इसको याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये आसान हो जाता है। 3 4 11 12 19 20 7 8 5 6 7 8, ऐसे आप याद कर सकते हो उनको, ठीक है। तो ये ट्रिक से याद रखो या टंग पे याद रखो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये रेडियो एक्टिव है, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब हम ग्रुप फर्स्ट की स्टडी करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, जीनत। रेडियम की खोज नहीं पूछ रहे हैं। तुम बताओ आयरा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तुम बताओ अंकित। तुम बताओ हर्ष, सोम। रदरफोर्ड ने हेल्प की थी। अब पहले हम ग्रुप फर्स्ट को स्टडी करेंगे, देन नहीं। तुम बताओ अनुष्का। ऋषि तुम बताओ। नैन्सी तुम बताओ। प्रांजल। हेनरी बेकनॉल, विलर्ड एंड रदरफोर्ड। हेनरी बेकल इज द राइट आंसर। डालिए। तो अब हम डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट पेपर के समय रिवाइज करके नहीं गए थे क्या? हाँ, नहीं पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी पेपर के समय? नहीं पढ़ा, क्यों?
तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी? हाँ अब तो अब तो टाइम